नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, दैनिक राशिफल की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कल 2 जून 2023 कैसा बीतेगा। समय को बचाना जरूरी है दैनिक राशिफल में, इसलिए पंचांग आपको डिस्प्ले में दिखाया जा रहा है। रफली कहा जाए तो कल का जो दिन रहने वाला है उसमें चंद्रमा का गोचर विशाखा नक्षत्र में होने वाला है और राहु काल, गुलित काल, गंड काल, यम काल, ये सारी कुछ आपको डिस्प्ले में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिनको नोट करना है वो नोट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रिडिक्शन पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ, प्रत्येक लगन वाले जातकों पर ये पूरा प्रभाव कैसा होगा कल के दिन, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, विशाखा नक्षत्र बृहस्पति का नक्षत्र होता है और इसमें चंद्रमा जो रहेंगे तुला राशि में ही गोचर करेंगे और कल जो दिन रहने वाला है वो त्रयोदशी रहेगा, जो कि प्रातः काल ही प्रारंभ हो जाएगा। 6:59 के आसपास ये प्रारंभ हो जाएगा। तो प्रत्येक लगन पर क्या प्रभाव पड़ेगा समझते हैं। सबसे पहले मेष लगन वाले जातकों की बात करते हैं। देखिए, मेष लगन वाले जातकों के लिए कल का जो दिन रहेगा, दैनिक रोजगार के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे। इसके अलावा अगर भूमि, वाहन, मकान से संबंधित कोई नया काम करना चाहते हैं तो कल का दिन आपके लिए अति उत्तम रहेगा। कार्य व्यवसाय में कुछ रुकावटें आएंगी, लेकिन प्रातः काल से लेकर 4 बजे तक का जो समय रहेगा, लगभग रफ आइडिया मैं बता रहा हूँ, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद 4 बजे के बाद प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट होगी और मानसिक तनाव भी वहाँ पर बढ़ सकता है। मानसिक तनाव पहले के रिस्पेक्ट में देखा जाए, 1 जून से अगर रिस्पेक्ट किया जाए, रिलेट किया जाए तो ये कम होता हुआ दिखाई देगा। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और प्रेम प्रसंग में प्रगाढ़ता आएगी। हर तरीके से कहा जाए तो कल का दिन मेष लग्न वाले जातकों के लिए अच्छा है। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में तो वृद्धि होगा ही और आर्थिक रूप से भी लाभ की स्थिति कल के दिन दिखाई दे रही है। केवल वार्तालाप करते समय आपको अभी भी ध्यान देना चाहिए, परिवार में कोई वाद विवाद ना हो जाए, इसका बहुत ध्यान आपको कल भी देना पड़ेगा और साथ में उपाय भी नोट करते रहिए। वैसे कल का जो दिन रहने वाला है ओवरऑल 90% आपका अच्छा ही बीतेगा, 10% ही केवल ऐसा दिख रहा है जिसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन उपाय के रूप में अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पर, क्योंकि चंद्रमा से मंगल केंद्र में रहेंगे, इसलिए आपको यहाँ पर मंगल का बीज मंत्र कीजिए या आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए तो आपके लिए कल अच्छा रहेगा। और अगर दान करना चाहते हैं तो हरे कलर के वस्तुओं का दान किया जा सकता है। वृषभ की बात करेंगे। देखिए, वृषभ लग्न की अगर हम बात करते हैं तो वृषभ लग्न में टोटल जो चंद्रमा रहेंगे उसके अकॉर्डिंग एक तो गुप्त शत्रु आपके अकस्मात बढ़ सकते हैं, जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूं, और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी बढ़ जाना, यात्राओं के योग अकस्मात बन जाएंगे। मन थोड़ा सा बेचैन जरूर कल के दिन रहने वाला है और अगर परेशानी है तो उसका उपाय भी आपको नोट करना पड़ेगा। उसको लास्ट में मैं बताऊंगा। फिलहाल जिनको ब्लड प्रेशर से संबंधित परेशानी है, यानी रक्तचाप से संबंधित परेशानी है, उनको भी अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देना चाहिए। कुल मिलाकर कहा जाए तो छोटे भाई बहन से भी रिलेशन जो रहेंगे वो अच्छे नहीं रहने वाले हैं। भाग्य का सहयोग पूरे तरीके से नहीं मिलेगा, इसलिए कल का दिन जो रहेगा काफ़ी
खराब रहने वाला है, एक वर्ड में कहा जाए। अगर खराब है तो मुझे खराब ही वहाँ पर बोलना चाहिए। इसके अलावा आय के क्षेत्र में परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। कुछ अच्छे इंडिकेशन मुझे नहीं दिख रहे हैं। केवल आपको कल के दिन शुक्र का अगर आप बीज मंत्र करते हुए चलते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और शुक्र का बीज मंत्र करने से ही तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और कोशिश कीजिए अगर दान करना हो तो नारंगी कलर के वस्तुओं का दान कीजिए, नहीं तो सफ़ेद कलर की वस्तुओं का भी कल के दिन दान किया जा सकता है। मिथुन लग्न की बात करेंगे। देखिए, मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए कल का जो दिन रहने वाला है वो सामान्य रूप से अच्छा बीतने वाला है। ओवरऑल कहा जाए तो कल का जो दिन रहने वाला है वो एक तो आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध जो रहेंगे मधुर रहेंगे, प्रेम प्रसंग में प्रगाढ़ता आएगी, मजबूती आएगी, भाग्य का भी सहयोग मिलेगा, और कई रुके हुए कार्य की पूर्ति कल मिलता हुआ मुझे दिखाई देगा। शरीर में थोड़ा आलस्य भी कल के दिन रहेगा, लेकिन आलस्य को त्याग कर काम को अगर आप स्ट्रेटजी मॉर्निंग में बना लेते हैं कि इस काम को आपको करना है, तो मैं यहाँ पर श्योर हूँ कि कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा बीतने वाला है। हर तरीके से देखा जाए तो कल का दिन अच्छा ही बीतेगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, और मित्र रिश्तेदारों का सहयोग भी आपको कल के दिन मिलने वाला है। उपाय करना है तो बुध का बीज मंत्र आपको लगातार करना चाहिए। कोशिश कीजिए कि प्रातःकाल उठकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। कर्क लग्न की बात करते हैं। देखिए, कर्क लग्न में माता के साथ वाद विवाद बढ़ सकता है अभी भी, और यहाँ पर मानसिक उलझने जो रहेंगी वो पहले से कम होते हुए दिखाई देंगी, जिसके कारण देखिए मन अगर आपका प्रसन्न रहेगा, मन की मानसिक तनाव अगर आप कम कर लेते हैं तो निश्चित रूप से दिन आपके लिए सर्वाधिक अच्छा रहेगा। क्योंकि फिजिकली रूप से कोई परेशानी मुझे हेल्थ इश्यूज नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन फिर भी मानसिक रूप से परेशानी अभी भी थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है, लेकिन कार्य व्यवसाय में उतने ही अच्छे परिणाम दिखाई देंगे। मेहनत थोड़ा बढ़ेगा, और मेहनत को करना भी चाहिए, मेहनत करने से पीछे मत हटिएगा। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो कल के दिन भी आपको लगातार आप ये महसूस करेंगे कि लगातार आपके मेहनत बढ़ रहे हैं, आउटपुट उस तरीके से नहीं आ रहा है, लेकिन लगातार आपको मेहनत करना चाहिए। शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि में लाभ के योग अभी भी आपके चार्ट में बने हुए हैं, और थोड़ी परेशानी जो मुझे दिखाई दे रही है, चेस्ट में कंजेशन होना या थोड़ी सर्दी खांसी जुकाम कल के दिन थोड़ा बढ़ सकता है। बहुत मेजर परेशानी कल के दिन में कर्क लगन के लिए नहीं दिख रहा है। ओवरऑल कहा जाए तो समय बहुत अच्छा रहेगा, 90% से अच्छा समय कल मैं मान सकता हूं। और कल के दिन अगर उपाय करना है तो दारिद्र्य दुख दहनाए नमः शिवाय का अगर आप श्रोत का जाप कर लेते हैं या पाठ कर लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि पाठ है तो इसको आप अगर समय रहे तो खुद कर सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब पे लगाकर भी आप इसको सुन सकते हैं, जिससे आर्थिक व्यवस्था में अगर कोई परेशानी है तो वो खत्म हो जाएगी। और इस समय अपने गुप्त बातों को किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। कर्क लगन के बाद सिंह लगन की बात करते हैं। देखिए, सिंह लग्न वाले जातकों के लिए अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से छोटे भाई बहनों के साथ संबंध जो रहेंगे उसमें थोड़ी प्रगाढ़ता आएगी, थोड़े रिलेशन अच्छे होंगे। कॉन्फिडेंस जो पूरा डगमगा गया था वो कॉन्फिडेंस एक बार पुनः रिटेन करने वाला है, यानी पहले से अच्छा होने वाला है। छोटे भाई बहन का सहयोग भी मिलेगा, और मित्र रिश्तेदार भी इस समय आपके हितैषी ही रहने वाले हैं। जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनको शिक्षा में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपको लगातार मेहनत करना चाहिए। रिसर्च डेवलपमेंट में अगर आप जाना चाहते हैं तो कल का दिन बहुत ही उत्तम है, और वैसे भी विशाखा नक्षत्र आपके लिए हमेशा अच्छा माना जाता है। और नवम अर्थात भाग्य का जो समय रहेगा वो आपके लिए कल का दिन पूर्ण रूप से सहयोग देगा, और कार्य व्यवसाय में भी उन्नति रहेगा। तो मैं कहूँगा ओवरऑल कल का अगर मैं स्पीडोमीटर बनाऊंगा तो मैं 95% से ज़्यादा का समय दूंगा कि अच्छा रहेगा। 5% ही कल का दिन खराब रहेगा। केवल सूर्य भगवान को जल दीजिए, आदित्य हृदय
हृदय स्रोत का पाठ कीजिए और कोशिश कीजिए अगर दान करना हो तो काले उड़द का या काले रंग के वस्तुओं का दान, या मस्टर्ड ऑयल यानी जो सरसों का तेल होता है उसका छाया दान अगर आप करते हैं, अपनी छाया देखकर अगर दान करते हैं तो कल का दिन और अच्छा रहेगा। कन्या लग्न की बात करते हैं। देखिए, कन्या लग्न वाले जातकों के लिए जो कल का दिन दिखाई दे रहा है थोड़ा असमंजस से भरा हुआ अभी भी दिखाई दे रहा है। जल दुर्घटना के योग या दूषित जल पीने से जो परेशानी होगी वो तो अभी भी बढ़ते हुए ही मुझे दिखाई दे रही है, वो कम नहीं होगा। मानसिक तनाव भी ज़्यादा ही रहने वाला, विशेष रूप से बड़े भाई बहन के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी यहाँ पर रहेगी। आप लाख प्रयास कर लीजिए लेकिन धन के अर्जन में कल के दिन कुछ परेशानी आएगी, इसलिए 5 टाइप के अनाज को मिलाकर अगर पक्षियों को खिलाते हैं तो कल का दिन आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। इसके अलावा अभी भी शुक्र का बीज मंत्र करेंगे तो बहुत सारी परेशानी कम हो जाएगी। प्रेम प्रसंग और जीवन साथी का जो सहयोग रहेगा यथावत बना रहेगा। कार्य व्यवसाय में भी जो परेशानी पहले चल रही थी उससे कम होती हुई परेशानी कल के दिन में ज़रूर मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी ओवरऑल ट्रेंड जो है वो निगेटिव आपके चार्ट में दिख रहा है। इसलिए जो उपाय बताया गया है उस उपाय को कीजिए। केवल मैं कल के दिन 70% तक ही आपका देख पा रहा हूँ दिन अच्छा रहेगा। मानसिक तनाव एक बड़ा कारण रहेगा और आय के साधन में भी कुछ कठिनाइयों का अनुभव करेंगे। अगर आप उपाय करते हैं तो दिन को आप निश्चित रूप से अपना अच्छा कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे तुला लग्न वाले जातकों के लिए कल का दिन कैसा बीतेगा। तो 2 जून को तुला लगन वाले जातकों को कुछ कठिनाइयों का सामना मध्याह्न के पहले करना पड़ सकता है। कोई भी कार्य कीजिएगा उसमें सफलता बहुत जल्दी नहीं मिलेगी, इसलिए मन थोड़ा डिप्रेशन में रहेगा, अप्रसन्न रहेगा। शेयर सट्टा लॉटरी में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। लेकिन बाकी चीज़ों को अगर देखा जाए तो जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई देगा। किसी रुके हुए कार्य के पूर्ण होने से मन प्रसन्न रहेगा और ये लगभग दोपहर के बाद का समय जो रहेगा किसी भी प्रकार के निवेश के लिए अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कल का दिन बहुत ही अच्छा बीतने वाला, कहीं डाउट नहीं दिख रहा है। और कोशिश कीजिए कल के दिन अगर विष्णु मंदिर जाकर वहाँ पर कुछ मीठा दान कर देते हैं, कुछ मिठाई का दान कर देते हैं, या किसी गरीब बच्चों को शिक्षा से संबंधित वस्तुओं का दान कर देते हैं तो कल का दिन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ओवरऑल एक लाइन में कहा जाए तो आर्थिक रूप से समय जो रहेगा सामान्य रहेगा, लेकिन जीवन साथी का सहयोग मिलने से और कार्य व्यवसाय में जो आपके सीनियर हैं उनका सहयोग मिलने से कल का दिन ओवरऑल मध्याह्न के बाद अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल कल का दिन अगर मैं कहता हूं तो 87% तक मुझे ठीक दिखाई दे रहा है। केवल एंजाइटी से आपको बचना चाहिए। किसी प्रकार की मानसिक पीड़ा हो तो उसको पहले ही आपको सोचकर रखना चाहिए, क्योंकि पहले से अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं तो फिर आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। और विष्णु मंदिर जाकर तुरंत उसका उपाय जो मैंने बताया हुआ है, गरीब बच्चों को पुस्तकों को दान करने का, या कुछ मिठाई चढ़ा दीजिए और गणेश भगवान की और विष्णु भगवान की आराधना अगर करते हैं तो कल का दिन अच्छा बीतेगा। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए जो कल का दिन रहने वाला है उसमें अकस्मात यात्राओं के योग बनेंगे। नंबर 1, यात्राएं होने की पूरी संभावना है, लेकिन आपको जल क्षेत्र से थोड़ी सी दूरी बना के रखना चाहिए। और माता के स्वास्थ्य में अकस्मात कुछ परेशानी होना, मन में घबराहट होना, ऐसा कल के दिन ज़रूर देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बाद भी जो समय रहेगा वो आपके अनुकूल हो सकता है। एक तो आपको गणेश जी की आराधना कल के दिन आपको कर लेना चाहिए। प्रेम प्रसंग में कुछ उतार चढ़ाव रहने वाला, बहुत अच्छा दिन मैं प्रेम प्रसंग
तंग के लिए नहीं कहूँगा, और जीवन साथी के साथ भी किसी प्रकार का अकस्मात वाद विवाद हो सकता है। इसलिए प्रेम संबंधों में या किसी भी टाइप के रिलेशन में आपको वार्तालाप करते समय पूरा ध्यान देना चाहिए, जिससे कि दिन अच्छा बीते। गणेश जी की प्रातःकाल उपासना कीजिए, और स्वास्थ्य जो रहेगा वो मानसिक रूप से थोड़ा बेचैन हो सकता है, मानसिक रूप से परेशानी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल आर्थिक रूप से देखा जाए तो कल का दिन श्रेष्ठ है। और जो लोग बिजनेस करते हैं उनको बिजनेस में भी गेन मिलता हुआ दिख रहा है। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में सफलता मिलते हुए मुझे दिख रही है। केवल उपाय ही आपको यहाँ पर सही कर सकता है, क्योंकि मानसिक रूप से परेशानी जब होती है तो आपको अपने मन को कंसंट्रेट करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का 108 बार अगर आप कल जाप करते हैं तो दिन श्रेष्ठ रहेगा। अब हम बात करते हैं धनु लग्न वाले जातकों के लिए कल का दिन कैसा बीतने वाला है। तो देखिए, धनु लग्न की बात किया जाए तो धनु लग्न वाले जातकों के बड़े भाई बहनों को लेकर कुछ परेशानियां यहाँ पर अकस्मात आ सकती है। आय के साधन में भी जो है कुछ ना कुछ परेशानियां रहेगी, लेकिन पहले से रिलैक्सेशन होगा। यानी पिछले दिन से अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो दिन अच्छा बीतेगा। और यहाँ पर ओवरऑल जो कंडीशन बन रही है कर्म स्थान को लेकर, यानी जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर कुछ दौड़ना हो सकता है। अकस्मात कुछ वर्कलोड जो रहेगा वो ज़्यादा बढ़ सकता है, और इसके कारण पूरा दिन जो रहेगा वो कार्य व्यवसाय के पेंडिंग वर्क जो रहेंगे उसको करने में आप पूरा दिन लगा देंगे, जिसके कारण मानसिक रूप से थकावट का अनुभव करेंगे। और मेहनत के बल पर और कर्म के बल पर आप कल के दिन को अच्छा बना सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य में रिकवरी भी बहुत तेज से होगी, और शेयर सट्टा लॉटरी में भी लाभ के योग बन रहे हैं। संतान को लेकर किसी ना किसी बात को लेकर अकस्मात प्रॉब्लम हो सकता है, और रीढ़ की हड्डी में या बैक पेन जो कहा जाता है वो अकस्मात बढ़ सकता है। इसका आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। और कल के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम का 12 अक्षर मंत्र का जाप कीजिए, और कोशिश कीजिए कि काले रंग की वस्तुओं का दान कर सकते हैं तो उसको आपको कर लेना चाहिए। अब हम मकर लगन वाले जातकों के लिए कल का दिन देखेंगे कैसा बीतने वाला है। तो देखिए, कार्य व्यवसाय को लेकर निश्चित रूप से कल का भी दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। थोड़ी प्रॉपर्टी को लेकर कुछ ना कुछ वाद विवाद हो सकता है परिवार में, इसका बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन एक बात 100% क्लियर है कि मकर लगन वालों का जो टाइमिंग अभी चल रहा है करेंटली वो अच्छा चल रहा है, इसलिए किसी भी प्रकार का नया निवेश करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। प्रेम संबंध जो रहेंगे वो बहुत मजबूत होंगे। जीवन साथी भी आपको पूरे तरीके से सहयोगी समय देंगे, और संतान के से जो परेशानी चल रही थी, संतान के पर्सनल लाइफ से रिलेटेड अगर कोई परेशानी चल रही थी तो वो परेशानी अब खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, और रुके हुए कार्य भी मकर लगन में पूर्ण होंगे। तो ओवरऑल कल का दिन बहुत अच्छा है। उपाय लगातार आपको शनि का बीज मंत्र जितना करते रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, और कोशिश कीजिए कि सफ़ेद कलर की वस्तुओं का अगर आप दान करते हैं कल के दिन तो वो आपके लिए और अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा हम कुंभ लगन की बात करते हैं। देखिए, कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से जो ये समय चल रहा है आपको न्यायिक मामलों में असफलता मिलेगी, बहुत अच्छा नहीं है। न्यायिक मामलों को लेकर कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न होगी। स्त्री वर्ग से विशेष रूप से सावधानी बरतिए, और जिनके ऑलरेडी तलाक के केस चल रहे हैं उसमें और कुछ डिस्प्यूट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो भी कुंभ लगन वाले जातक हैं। इसके अलावा कार्य व्यवसाय में कुछ विघ्न अकस्मात उत्पन्न होंगे, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए रहेंगे। मध्याह्न के बाद जो है वो समय आपका अनुकूल हो जाएगा, और भाग्य का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि में लाभ मिलेंगे, और अगर आप एक लंबे टूर पे जाने का प्लान बनाते हैं तो वो ये समय आपके लिए परफेक्ट रहेगा। और टूर करने के कारण यानी यात्राएं करने के कारण मानसिक तनाव आपकी कम हो जाएगी, जिससे कि आपको राहत मिलेगा, और मानसिक तनाव कम रहेगा तो स्वास्थ्य भी आपका उसी के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा, यानी पॉजिटिव रहने वाला है। लेकिन जहाँ
जहां पर मैं परेशानी बता रहा हूं वहां पर परेशानी दिखाई दे रही है। कार्य व्यवसाय में इस समय स्थान परिवर्तन एटलीस्ट कल के दिन नहीं करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन अगर आपको कार्य व्यवसाय से रिलेटेड यात्राएं करनी पड़ रही है तो उसको सहर्ष स्वीकार करके यात्राएं करनी चाहिए। ओवरऑल जो कंडीशन है कल का, वो मैं ये कहूँगा कि 70-72% के आसपास का ये स्पीडोमीटर मेरा बता रहा है। और ओवरऑल जो खराब समय है उसके लिए आपको सफ़ेद कलर की चीज़ों का दान कीजिए, या आपको शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय बोलकर दूध का दान कर देना चाहिए, या गरीबों को कुछ किसी भी तरीके का अगर आप दान करते हैं कल के दिन तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अंतिम लग्न की बात करते हैं, अर्थात मीन लगन वाले जातकों के लिए कल का दिन कैसा बीतने वाला है। देखिए, मीन लगन में जो स्थिति बनी हुई है ओवरऑल आपके फेवर में कल का दिन रहने वाला है। चंद्रमा भी आप ही के नक्षत्र में रहने वाले, अर्थात आपका जो लग्नेश होता है बृहस्पति, उसी के नक्षत्र में रहेंगे। गुरु के नक्षत्र में गुरुदेव रहेंगे और गुरु इस समय मेष में गोचर भी कर रहे हैं। तो हर तरीके से कल का जो दिन रहने वाला है आपका अच्छा रहेगा जी। एक तरफ जहां पर संतान के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं चल रही थी वो खत्म होंगी, और संतान को लेकर जो भी परेशानी थी वो अब खत्म होकर पॉजिटिव दिशा आपको मिलते हुए दिखाई देगी। जीवन साथी के साथ हालांकि किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है, लेकिन परिवार के लोग अभी भी आपके सपोर्ट में रहेंगे। कार्य व्यवसाय को लेकर किसी प्रकार का नया कदम या एक्सपेंशन कल के दिन बिल्कुल मत कीजिएगा। डॉक्यूमेंट साइन करना हो तो केवल अब शुभ मुहूर्त में ही कीजिएगा, जो कि पंचांग में ऑलरेडी दिया गया है। हर प्रकार के कार्य व्यवसाय से रिलेटेड शुभ मुहूर्त में अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और छोटे भाई बहन मित्र रिश्तेदारों से आपको सहयोग भी कल के दिन मिलेगा। कोशिश कीजिए कि आपको कल अष्टलक्ष्मी जी का अगर आप एक बार मंत्र सुन लेते हैं या अष्टलक्ष्मियों को याद कर लेते हैं तो आपके लिए कल का दिन अत्यंत शुभ रहेगा। और कोशिश कीजिए कि कल के दिन जितना हरे रंग का दान कर सकते हैं, गौ माता की सेवा कर सकते हैं, तो कल का दिन उतना ही अच्छा रहेगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों के लिए 2 जून 2023 कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि राशिफल अपडेट होते ही आपके पास राशिफल पहुंच सके। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।